राजस्थान में बीजेपी भले ही विपक्ष में हो, लेकिन अंदर खाने बीजेपी के अंदर बड़ा बवाल मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ये प्लान कर रही हैं कि किस तरह से राजस्थान के राजनीति में एक बार फिर से खुद को स्थापित किया जाए। इस तरह से राजस्थान में यात्रा पर निकला जाए कि हर तरफ से बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच वसुंधरा का नाम गूंजने लगे। इसके लिए अपने समर्थक विधायकों और नेताओं के साथ लगातार मीटिंग कर रही हैं और कहा जा रहा है कि ऐसा प्लान किया जा रहा है कि राजस्थान के जितने बड़े मंदिर हैं उन मंदिरों को यात्रा के अंदर जोड़ा जाए। इसे राजनीतिक यात्रा न करार देकर एक धार्मिक यात्रा करार दिया जाए, जिससे दोधारी काम हो जाए। एक तरफ तो जनता के बीच वसुंधरा की मांग हो जाए और दूसरी तरफ महारानी ये भी देख लें कि राजस्थान की राजनीति में वो कितने पानी में हैं। एक तरह से वो संदेश देने की कोशिश कर रही हैं कि बीजेपी में अभी भी वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता हैं। दरअसल इसके पीछे ये कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे जब राज्यसभा चुनाव से ठीक एक दिन पहले राजस्थान लौटी थी तो कोनिका का जो एपिसोड हुआ था उसके बाद से वो होम क्वारंटाइन में थी और उनको लग रहा था कि जब यहाँ पर राजस्थान में वो लौटेंगी तो भारी स्वागत होगा। लेकिन जब एयरपोर्ट पर उतरी तो इक्के विधायकों और कुछ नेताओं के अलावा कोई स्वागत करने के लिए नहीं पहुंचा। उसके बाद भी ये राजस्थान आई हैं तो जयपुर में है या नहीं है कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो एक बार बीजेपी में एक समय इतने बड़े पद पर रहने के बाद, इतने ज़्यादा भीड़ से घिरे रहने के बाद वसुंधरा राजे को अकेलापन का अनुभव हो रहा है। अब वो चाह रही हैं कि जो उनका विरोधी गुट है उनको अपनी ताकत दिखाई जाए। यही वजह है कि एक पूरी प्लानिंग हो रही है कि किस तरह से वसुंधरा राजे को एक बार फिर से स्थापित किया जाए। दरअसल वो चाह रही है कि जिस तरह से अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को मात देने के लिए एक दौरा किया था और दौरे के अंदर से आवाज़ आई थी कि राजस्थान के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता अशोक गहलोत हैं। उसके बाद वो खुद कहने भी लगे थे कि जनता में ज़बरदस्त मेरी मांग है, तो उसी ढर्रे पे कुछ चलना चाहती है वसुंधरा राजे। लेकिन यहाँ पर वसुंधरा राजे को समझना होगा कि मोदी और अमित शाह और सोनिया गांधी और राहुल गांधी में अंतर है। जनता की बात से ज़्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात पर भरोसा करते हैं। ऐसे में वसुंधरा उनके मन में उतर पाएंगी या नहीं उतर पाएंगी, इसको लेकर सबको शक है। इसके अलावा वसुंधरा राजे ने अपना नुकसान खुद ही बहुत बड़ा कर लिया है। दरअसल इनके पास ऐसे वफादार नेता थे, राजेंद्र राठौड़ जैसे नेता थे, तो पिछली बार जब वो परेशान हुई थी तो बाहर आकर उन्होंने कहा था कि बीजेपी का मतलब राजस्थान में वसुंधरा है और वसुंधरा का मतलब बीजेपी है। वो राजेंद्र राठौड़ आज आंख की किरकिरी बने हुए हैं और दूसरा गुट जो है प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का उनके सलाहकार बने हुए हैं। इसके अलावा उनके जो पुराने चेले थे वो लोकसभा स्पीकर बन गए हैं, ओम बिरला, दूसरा भवानी सिंह राजावत हैं। ऐसे तमाम जो लोग हैं वो छिटक गए हैं और कुल मिलाकर कहा जाए तो कालीचरण सराफ जैसे एक दो विधायक उनके साथ हैं जिनकी बहुत अच्छी बेदाग छवि जनता के बीच नहीं है जो खड़े होकर वसुंधरा राजे की मांग कर सके। एक तो ये वसुंधरा राजे की सियासी यात्रा शुरुआत करने की कोशिश है और उसमें जो क्या अवरोध हैं। दूसरा ये है कि एक जो वसुंधरा राजे का विरोधी खेमा है वो दूसरे धरातल पर भी काम कर रहा है। उसमें सबसे बड़ा जो नाम आ रहा है उसमें जल शक्ति मंत्री जो हैं गजेंद्र सिंह का नाम आ रहा है, केंद्रीय मंत्री का। और गजेंद्र सिंह कोशिश कर रहे हैं कि राजस्थान में एक नया गठजोड़ बनाया जाए राजपूत और जाट का। इसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल को एक बार बीजेपी के अंदर ले आया जाए और इस तरह से राजस्थान में एक तूफान खड़ा किया जाए कि जाट और राजपूत की दोस्ती हो गई है। जाट और राजपूत अगर वोटों के हिसाब से देखें तो एक साथ मिल जाएं तो किसी भी पार्टी के लिए जीत पक्की मानी जाती है कि दोनों मार्शल कौमें हैं और वोट डलवाने की ताकत है इनमें। उस पर भी एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। उससे गजेंद्र सिंह को दोहरा फायदा ये होगा कि जब बीजेपी के अंदर हनुमान आ जाएंगे और वसुंधरा राजे अगर शीर्ष पद पर काबिज होने की कोशिश करेंगी तो उनको दरवाजे पर हनुमान मिलेंगे रोकने के लिए। तो हनुमान बेनीवाल के लिए कहा जा रहा है कि उनकी कोशिश एक चल रहा है कि उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए और उनकी पार्टी का बीजेपी में विलय कर लिया जाए। हालांकि हनुमान बेनीवाल अभी इसका खंडन कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जो कैलाश चौधरी हैं बाड़मेर से जो केंद्र में मंत्री बने हैं उनकी छुट्टी कर जाट नेता के रूप में हनुमान बेनीवाल को स्थापित किया जाए जो पार्टी के काम आएंगे। लेकिन वसुंधरा भी कच्ची खिलाड़ी नहीं है, वो जानती है कि बीजेपी में बहुत सारा धड़ा बना हुआ है इन दिनों। गजेंद्र सिंह का अलग है, सतीश पूनिया का अलग है, गुलाब चंद कटारिया का अलग है। तो जो भी धड़ा मजबूत होने को निकलेगा वसुंधरा राजे कमजोर कड़ी को पकड़ेंगी। बहुत सारी कमजोर कड़ी हैं राजस्थान में, गुलाब चंद कटारिया हो या फिर
दूसरे बीजेपी के केंद्रीय मंत्री हैं वो हों, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो वसुंधरा राजे उनको भुना सकती हैं, क्योंकि वो भी राजनीति की माहिर खिलाड़ी हो गई हैं, 2 बार की मुख्यमंत्री रही हैं बीजेपी की तरफ से। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि बीजेपी के लिए बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जैसा बीजेपी सोच रही है कि अशोक गहलोत सचिन पायलट के झगड़े की वजह से जो मुख्यमंत्री का पद है वो खाली होने जा रहा है और उनकी गोद में आने जा रहा है, और उसको कौन लपकेगा इसको लेकर यहाँ पर रेस चल रहा है। इस रेस में कौन विजयी होगा अभी कहा नहीं जा सकता। वसुंधरा राजे का जो समर्थक वो कह रहे हैं कि अभी 1.25 साल होने को होने वाले हैं, अभी बहुत समय है, 1 साल इंतजार और किया जा सकता है, उसके बाद अपने पत्ते खोले जाएं। तो कुल मिलाकर जो है बीजेपी के जितने धड़े हैं वो अगले 3.5 साल की तैयारी कर रहे हैं कि राजस्थान में बीजेपी को सत्ता मिलती है तो मुख्यमंत्री के पद पर कौन काबिज होगा, और इसके लिए अभी से रेस यहाँ शुरू हो गया है। सबसे बड़ा दांव होगा अगर बीजेपी में हनुमान बेनीवाल आ जाते हैं और गजेंद्र सिंह से उनकी दोस्ती हो जाती है, तब कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। लेकिन वसुंधरा राजे जानती हैं कि किस तरह से कमबैक करना है, उन्होंने कई बार कमबैक किया है। बस अंतर यही है कि इस बार जो है बाकी राजनाथ सिंह नहीं है, इस बार शीर्ष पर नरेंद्र मोदी हैं और नरेंद्र मोदी से मुकाबला किसी के लिए आसान नहीं है। कैमरामैन निखिल शर्मा के साथ राजस्थान तक के लिए शरद कुमार, जयपुर।